हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में हमने एक्सरसाइज 3.1 आपको सॉल्व करके बता दिया है, डिस्कस कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी 5 प्रॉब्लम्स हैं उस पांचों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस मॉड और मीडियन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक एक लाइन पे मॉड और मीडियन के बारे में बता दूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉड एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मीडियन। मॉड का तात्पर्य है मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, मींस हमें जो भी ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा उस ऑब्जर्वेशन पे जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम अपीयर होगा, मैक्सिमम टाइम आएगा, उसे हम मॉड कहते हैं। मॉड इज द मैक्सिमम frequency of the observation is called mod and what is median? median means दिए हुए ऑब्जर्वेशन को अरेंज करने के बाद, ध्यान रखिएगा मीडियन में हमें डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कहने का तात्पर्य या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। देन मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मींस ऑब्जर्वेशन को हम अरेंज करने के बाद उसमें देखें कि जो मिडिल पर है, बीच पर है, दिस मिडिल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। बिल्कुल सिंपल, मॉड एंड मीडियन। मॉड का मतलब जो अधिकतम बार आ गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है, जिस ऑब्जर्वेशन की, इज कॉल्ड मॉड। एंड मीडियन, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। तो देखिए हम अपने इस एक्सरसाइज में मीन मॉड मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मीन हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में कैलकुलेट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द स्कोर इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलो। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया 25 नंबर का, 25 मार्क्स का। कितने विद्यार्थियों का? 15 विद्यार्थियों का, 15 विद्यार्थियों का, और उनके मार्क्स ये दिया गया है। ये 15 स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स हैं। इस ऑब्जर्वेशन, इस मार्क्स को लेकर के फाइंड द मीन एंड मीडियन, सॉरी मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का पहला मॉड निकालना है, दूसरा मीडियन निकालना है, और थर्ड आंसर इसमें पूछा गया आर दे सेम, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हमें निकालने के बाद पता चलेगा क्या मॉड और मीडियन दोनों बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, हम फर्स्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम इमीडिएट, चाहे मीडियन निकालना हो या मॉड निकालना हो या मीन निकालना हो, क्या करें, हम अरेंज कर देते हैं। वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ध्यान से, हम इस डाटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे। तो देखिए मिनिमम मार्क्स इज अ 5 के बाद सिंगल डिजिट में मार्क्स है 9, दिस इज, देन 10 पर है 12, नेक्स्ट 12 के बाद है यहां पर 15, 16, 19, 15, 16, 19 एंड 20, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, 20, 20, 20, 20, 4 टाइम्स। जितनी बार है उतनी बार लिखा जाएगा। दिस इज 20, फिर 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 के बाद 24 के बाद 25 एंड 25। ध्यान से हम इस ऑब्जर्वेशन को, चूंकि 15 है, वापस काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 कैंडिडेट का मैथमेटिक्स टेस्ट में आउट ऑफ 25 मार्क्स है, जिसे हमने क्या किया, अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए हम देखें क्या 5 अधिकतम बार आया, नहीं, 9, 10, 11। हम इस असेंडिंग ऑर्डर पे जो अरेंज किया हुआ है इस डाटा पे स्पष्ट देख सकते हैं कि ये जो
20 है वो 4 टाइम्स आया, तो इस मॉड के लिए हम क्या लिखेंगे कि मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉड। स्पष्ट है, देखिए एक लाइन का डेफिनेशन, मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम मतलब अधिकतम, फ्रीक्वेंसी अधिकतम बार आया, कौन सा क्या आया, ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉड। जो ऑब्जर्वेशन अधिकतम बार आ रहा है उसे हम मॉड कहते हैं। Therefore 20 is the mod of the डाटा। इस डाटा का जो मॉड है वो क्या मिल गया, 20 मिल गया। ये फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर मीडियन। अब मीडियन के लिए देखिए कितने हैं, ये 15 है। तो मिडिल कहने का मतलब ऐसा नंबर लेंगे जो लेफ्ट पे उतने ही ऑब्जर्वेशन हो और राइट पे उतने ऑब्जर्वेशन हो। तो या तो हम इस ऑब्जर्वेशन पे दोनों तरफ से देखिए कि किस तरीके से हम मिडिल ऑब्जर्वेशन पर पहुंचते हैं। ऐसा तो क्या करें, हम इधर से एक पे राउंड लगा दिया, इधर से एक पे राउंड लगा दिया, इधर से एक लगाया, यहां पे एक लगा दिया राउंड, यहां से एक, यहां से, इधर से, और ये इधर से, यहां से, यहां से, इधर से, ये इधर से, इधर से, बीच में क्या बच गया, दिस इज अ मिडिल ऑब्जर्वेशन। ये जो 20 बच गया ये मिडिल ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज द, यहां मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। हाँ, इस कार्ड में लिखने से भी चलेगा। दिस इज द मीडियन इज द middle observation, therefore अब मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या मिल गया, therefore 20 is the median of the data। so simple। हमें सबसे पहले दिए हुए ऑब्जर्वेशन को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, चाहे असेंडिंग पे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर पे हो। पहले मॉड के लिए हम इस ऑब्जर्वेशन पे देखें कि ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम टाइम अपीयर हुआ है, अधिकतम बार आया है, उसे हम मॉड पे लिखेंगे। मीडियन के लिए मिडिल ऑब्जर्वेशन, तो मिडिल ऑब्जर्वेशन के लिए दोनों तरफ से हम एक एक, फिर दो दो, तीन तीन, इस तरीके से बांटेंगे। देखिए 20 के पहले हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन, दिस 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 20 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 मींस दोनों तरफ जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो सेम आना चाहिए, उसी को हम मिडिल टर्म्स कहते हैं और मिडिल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देन मिडिल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। अब तीसरा आंसर क्या कहता है, आर दे सेम, यस दे आर सेम। क्यों, क्योंकि यहां पर मॉड इज इक्वल टू मीडियन, मॉड भी 20 आ गया और मीडियन भी 20 आ गया। तो यस, अपने इस पहले प्रॉब्लम पे मॉड इज 20 एंड मीडियन इज आल्सो 20, दे आर सेम। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम। यदि आपने फर्स्ट प्रॉब्लम को ध्यान से समझ लिया, कुछ नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग पे लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम्स जो अपीयर हुआ ऑब्जर्वेशन मॉड लिखेंगे और मिडिल ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करेंगे वो। अब इसमें देखिए यहां हमने क्या किया, मिडिल ऑब्जर्वेशन के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो पहले प्रॉब्लम पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 15। सिंपल कैलकुलेशन, उसमें 1 प्लस कीजिए, क्या हो गया 16। 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा 8। अब इस अरेंजिंग ऑर्डर पे जो 8th ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस 8th ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखें सेकंड प्रॉब्लम।
सेकेंड प्रॉब्लम है द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। हमारे पास ऑब्जर्वेशन अब 11 है, इज एज अ फॉलो 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। फाइंड द मीन मॉड एंड मीडियन। तीन तो पहले पूछा है। आप दिस डाटा आर द थ्री सेम, क्या ये तीनों बराबर है? देखो सवाल वही है, ऑब्जर्वेशन यहां पे 15 था, यहां पे 11 है, यहां मीन मॉड मीडियन निकालना है और ये सेम देखना है। तो देखिए ध्यान से प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर लें। देखिए लीस्ट है 6 के बाद सिंगल डिजिट पे ये 8 है, फिर डबल डिजिट पे ये 10 टू टाइम्स है, 10 देन 10 पर 15 थ्री टाइम्स है, 15 दिस इज और 15 के बाद डायरेक्ट है 50 80 फिर 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 प्लेयर्स के रन स्कोर है, ये स्कोर किया गया है 11 प्लेयर के द्वारा। हमने इसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर पे। हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या, मॉड। तो देखिए मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। इसमें अधिकतम जो ऑब्जर्वेशन है वो ये 15 है। दिस इज, हम क्या कह रहे हैं, मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 15। यहां पर जो 15 ऑब्जर्वेशन है ये 3 टाइम्स आया है, देन दिस 15 इज कॉल्ड मॉड। देयरफॉर 15 is the mod of the data। इस डाटा का मॉड 15 है, दिस इज। अब सेकेंड निकालिए मीडियन। मीडियन मीन्स, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। हियर मिडिल ऑब्जर्वेशन, देखिए ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4 और ये 5 5, दोनों तरफ 5 5 यदि हम एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास ये जो डाटा आएगा 15। दिस इज अ मीडियन इज द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर 15 इज द मीडियन ऑफ द डाटा। इस डाटा का मीडियन भी 15 आ गया और 15 इज द मॉड। मॉड भी 15 है और मीडियन भी 15 है। थर्ड क्या निकालना, मीन। तो मीन हम जानते हैं सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 बाई दिस इज 11। हमारे पास जो टोटल प्लेयर हैं वो कितने हैं, 11 है। तो यहां पे देखिए हम इसको प्लस करें, 14 24 29 29 का 9 2 फर्स्ट 2 4 4 12 17 18 19 20 21 22 फिर 2
this is a, then 2 means 2 3 4, this is a. अब ये जो मीन आया, मीन इज इक्वल टू 429/11, मीन इज इक्वल टू 11 3 जा 33, 33 मीन्स 7 8 9, तो 3 और ये 9 टाइम्स, तो मीन आ गया हमारे पास 39। ध्यान से ये जो प्लस करेंगे, इस प्लस को भी ध्यान से करना है आपको। यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आगे भी आंसर पूछ रहा है। आर द 3 सेम? नो, हियर mod is equal to median but not equal to mean, means they are not same। यहां पर ये तीनों सेम नहीं है। ध्यान से, एक ही प्रॉब्लम है। देखिए, लगभग पूरा 50% सिलेबस को कवर कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 पे तीनों पूछ लिया है। मीन भी पूछा, मॉड भी पूछा है और मीडियन भी पूछा है। तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया यहां पर। तो हमें मीन निकालने भी आ गया, मॉड भी आ गया और मीडियन भी आ गया। कंपेयर कर लिया तीनों को, मॉड और मीडियन इक्वल तो है बट नॉट इक्वल टू मीन है, तो ये तीनों जो है सेम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, द वेट इन ए केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 विद्यार्थियों का वेट केजी पर है, किलोग्राम पर है। ऑफ द क्लास आर द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास का 15 विद्यार्थियों का ये ऑब्जर्वेशन है। 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 47, ये 15 विद्यार्थियों के वेट हैं केजी पर। फर्स्ट फाइंड द मॉड ऑफ एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मॉड और मीडियन पूछ रहा है। इज देयर मोर देन 1 मॉड पूछ रहा है, क्या मॉड एक से ज्यादा है? तो यस, हो सकता है किसी किसी ऑब्जर्वेशन पे। मॉड का मतलब मैक्सिमम टाइम एपियर। यदि कोई ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम आ गया तो वो तो डायरेक्ट दिख रहा है कि यस ये मॉड है, लेकिन उसी ऑब्जर्वेशन पे ऐसे 2 ऑब्जर्वेशन होंगे जो मैक्सिमम टाइम तो है लेकिन बराबर है, तो मॉड 2 हो सकते हैं। तो आइए देखें इसमें ऐसा मिलेगा क्या। क्वेश्चन नंबर 3, वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं। ये हमारे पास डाटा है। 30 वाला पार्ट्स देखिए, 31 नहीं है, 32 एक है, 32 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 यस है, 35 के बाद 36 एक है, 37 1 टाइम, 37 आ गया। 37 के बाद 38 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 38 3 टाइम्स है। दिस इज 39 नहीं है। 40 देखें, 40 1 10 40 है। 41 नहीं है। 42 1 एक बार है। 43 देखें, 1 2 और ये 3 टाइम्स। 43 ये 43 3 टाइम्स आ गया। 44
नहीं है। 45 1 1 टाइम। 46 46 नहीं है। 47 है एक बार। 48 नहीं है। 49 नहीं है। 50 है फिर। 47 और ये 50, दिस इज, इससे ज्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक बच गया। ध्यान से देखिए। 38 42 42 है। 35 है एक बार। 37 सिंगल टाइम। 36, हाँ 36 छूट गया यहां से। तो ये देखिए यहां से ये है 32 और 35 और 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हो गया 15 विद्यार्थियों का वेट केजी पर ये दिया हुआ है, जिसको हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर पे। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द मीन एंड मॉड। तो सबसे पहले हम मॉड एंड मीडियन, मॉड निकालें। तो लिखिए कि मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन therefore मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए 38 3 टाइम्स आया। 43 भी 3 टाइम्स आया। मीन्स यहां पर मॉड 2 होंगे। therefore मॉड्स 38 एंड 43 ऑफ द डाटा। मीन्स 33 एंड 43 दोनों 3 बार आया है। 38 भी 3 टाइम्स अपीयर हुआ, 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है। देयरफॉर मॉड्स मीन्स यहां पे 2 मॉड मिलेंगे। देयरफॉर मॉड्स 38 एंड 43 ऑफ द डाटा। सेकेंड मीडियन। मीडियन इज द मीडियन ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 15 है, 15 है। हमने इसके पहले आपको बताया कैसे निकालेंगे। 1 प्लस कीजिए 16 हो गया और 16 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 8 होगा। तो 8 जो इस ऑब्जर्वेशन पे जो 8वें नंबर पर ऑब्जर्वेशन होगा, 8th प्लेस पर, दिस इज कॉल्ड मीडियन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या मिल गया? 40 मिल गया यहां पर। तो therefore 40 is the median of the data। तो हमने मॉड भी निकाल लिया और मीडियन भी निकाल लिया। सेकेंड आंसर, इज देयर मोर देन 1 मॉड? यस। सेकेंड जो आंसर है, यस मोर देन, क्या पूछ रहा है? मोर देन 1 मॉड। Yes, more than 1 mod of the given data। इस दिए हुए डाटा का एक से ज्यादा मॉड है। Yes, more than 1 mod of the given data। 38 एंड 43 2 मॉड मिल गया। तो ये 1 से लेकर के 3 प्रॉब्लम। Question number 4, find the mod and median of the data 13 16 12 14 19 12 14 13 14। ये हमारे पास डाटा है। इस डाटा का क्वेश्चन नंबर 4 पे मॉड और मीडियन पूछा जा रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम, वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला ही काम, सबसे
पहला काम हमारा इस डाटा को अरेंज करने का है। तो देखिए अरेंजिंग पे सबसे लोवेस्ट है 12, 2 टाइम्स है, फिर 13, 2 टाइम्स है, 14, 1 2 3 टाइम्स है, 15 नहीं है, 16, देन 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप डाटा को अरेंज करें तो काउंट जरूर कर लें। हो सकता है कि एक आध ऑब्जर्वेशन यदि मिस हो गया तो आंसर गलत आ सकता है या आएगा ही, तो ध्यान रखें। यहां हमने काउंट कर लिया, ये ऑब्जर्वेशन टोटल 9 है। सबसे पहले हम मॉड की चर्चा करें तो मॉड को लिखिए कि अब तक हम लिखते आए हैं कि मॉड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। मॉड जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। देखिए 12 2 टाइम्स आया, 13 2 टाइम्स आया, 14 3 टाइम्स आया, 16 1 टाइम, 19 1 टाइम। तो हमारे पास ये जो 14 है ये अधिकतम बार आया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है? 14 का है, 3 टाइम्स। देयरफॉर 14 इज द मॉड ऑफ द डाटा। इस डाटा का मॉड ये 14 है। सेकेंड निकालना है इस पे मीडियन। Then we know that median is the middle observation. Here middle observation देखिए ध्यान से, आपको बता दिया 9 है, 1 प्लस कर लो, क्या मिल गया? 10, 10 को 2 से डिवाइड कर लें, 5, 1 2 3 4 5 नंबर पर अरेंजिंग डाटा पर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगा ये मीडियन होगा। देयरफॉर 14 इज द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। देखिए हम कई तरीके से आपको बता रहे हैं मीडियन कैलकुलेशन। आप या तो एक एक कैंसिल करते जाइए दोनों तरफ से, बीच में जो बच जाएगा मीडियन है। अब ये 9 है तो इधर 4 आ गया, इधर 4 ऑब्जर्वेशन, बीच में है 14। कुल मिलाकर के जो मिडिल टर्म्स होगा, मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा, इज कॉल्ड मीडियन। तो यहां दोनों 14 एंड 14 आ गया दोनों पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। मॉड कहां से आ रहा है? ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मॉड इज ऑलवेज, हमेशा, वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। यस, करेक्ट है, ये डाटा में से ही जो है मॉड आता है। ट्रू है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। क्या मीन जो हम निकालते हैं वो उस दिए हुए डाटा में से कोई एक नंबर होता है? नो, क्योंकि अभी तक जो हमने निकाला हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। रैंडमली कभी कभी हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं, इसीलिए दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स है। थर्ड, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। यस, मॉड और मीडियन इस ऑब्जर्वेशन में से ही होगा, ध्यान रखेंगे हमेशा। ऑलवेज मीडियन इन मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ गिवन डाटा। दिए हुए डाटा में से ही मॉड और मीडियन आएगा, मीन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। फोर्थ प्रॉब्लम, द डाटा दिस हैज मीन 9। तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास डाटा गिवन है, मीन कैलकुलेट करें। फोर्थ कंडीशन के लिए मीन इज इक्वल टू 6 + 4 + 3, 6 + 4 + 3 + 8 9 12, 8 9 12 +
39 डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है। मीन इज इक्वल टू यहां से काउंट करें ये हो गया 10 13 21 30 42 45 55 64 then 8 then mean is equal to 8 1 8 8 8। ध्यान से एक बार वापस काउंट कर ले, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। देखिए 10 13 21 30 42 45 55 64 करेक्ट। देन मीन इज इक्वल टू 8। अब इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? द डाटा दिस डाटा हैज मीन 9। इस डाटा का मीन 9 है? नो, इस डाटा का मीन 8 है, 9 नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान रखेंगे ये ट्रू फॉल्स के 4 क्वेश्चन और इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया। कल हम बार ग्राफ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू।